हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हमारी एडमिशन फीस से लेके हमारे किताबों के खर्चे सब कुछ बिल्कुल फ्री है। हमने बहुत मेहनत की है, हमें प्लीज इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज मॉम जी, प्लीज जा तो इंटरव्यू के लिए, बस। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, पर मेरी एक शर्त है। मुझे अभी भी यकीन है कि इसमें कुछ न कुछ खर्चा तो जरूर होगा। अरे माँ, नहीं होगा कुछ। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देख शक्ति, तू अगर मुझे यकीन दिला सकती है कि इसमें खर्चा नहीं होगा तो मैं खुशी खुशी तुझे ऑल द बेस्ट कह के इंटरव्यू के लिए भेजूंगी। पर तुझे इस बात का प्रमाण देना होगा मुझे। चाची जी, वो जो फॉर्म है ना, उसकी फोटोकॉपी है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, हम अभी लाते हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। नहीं, मुझे इस लिखी पढ़ी बातों पर यकीन नहीं है। मैं सिर्फ प्रमाण में यकीन करती हूँ, और भोले बाबा के संकेत में। और उनका संकेत तो तू देख ही रही है। देख, तेरी इस खुशी के समाचार सुनते ही ना मेरे हाथ से 350 रुपए किलो के बासमती चावल सब गिर गए। हम अभी 1 किलो राइस ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? चावल भी मुफ्त आने वाले हैं? ये मेरे और शक्ति के बीच की बात है। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, मैं ये समझूंगी कि भोले बाबा का संकेत है कि मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूं। पर अगर तू नहीं उठा पाई तो तू खुद ही समझ जाना कि भोले बाबा का संकेत है कि डॉक्टरी का सपना भूल जा। पता नहीं कौन सा चक्रव्यूह रच रही है दुर्योधन की नानी। मम्मी, आप सही नहीं कर रही है। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना शक्ति को। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। अगर हमने ये सब कर दिया तो आप हमें इंटरव्यू में जाने के लिए सिर्फ परमिशन नहीं देंगी, बल्कि हमें आशीर्वाद भी देंगी। 100% बेटा, अगर तूने ये किया ना तो मैं खुद तुझे आशीर्वाद दूंगी इंटरव्यू के लिए। चाची जी, हमें ये शर्त मंजूर है। ये मनोरमा का वादा है। पता न हो तो कह दूं, एक एक दाना उठाना ये तो असंभव है। ते माफ कर देना शक्ति बेटा, पर तुझे डॉक्टर बनाने के चक्कर में ना पूरे परिवार को तो दाव पे नहीं लगा सकती मैं। जी मंत्री जी, बताइए। मंदिरा जी, आपको वाराणसी में रहना है कि नहीं? लगता है आपको अपनी भलाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों, हुआ क्या?
हमारी बेटी को अभी तक इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं आया है? आप तो कह रही थी कि उसका एडमिशन हो गया है। क्या चाहती हैं आप? आपके सारे कांड बाहर आ जाएं? आपकी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं सारी की सारी बंद हो जाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वो रिकमेंडेशन लेटर साइन करके खुद रिसेप्शन में दिया था और उन्हें स्ट्रिक्टली कहा भी था कि आपकी बेटी का एडमिशन जरूर हो जाए। अरे ये नाटक ना दूसरों के लिए संभाल कर रखिए मंदिरा जी। अगर हमारी बेटी को एडमिशन नहीं मिला तो आपके साथ बुरा होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वो लेटर खुद एडमिन को दिया था। कल कैसे भी इस लड़की का एडमिशन कराना पड़ेगा, वरना ये मंत्री पता नहीं क्या करेगा। थैंक यू सो मच मीरा। आपकी लीला अपरंपार है। किसी को नहीं पता कि आप कब क्या कर जाते हो। लेकिन हमारे फॉर्म पर साइन किसने किया? याद आया, डॉक्टर शिव को हमने उस 2 स्टार वाले फॉर्म पे साइन करते हुए देखा था। इसका मतलब डॉक्टर शिव ने हमारे फॉर्म पर पहले ही साइन कर दिया था। कहीं हमें वही तो नहीं बताने आए थे? शक्ति, तुम्हारा काम नहीं करेंगे ना। अब हम बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे, ना आपके साइन के लिए, ना आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए, और ना ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए। हम भी कैसे चुड़ैल है ना, आओ देखा ना ताओ, सीधा चढ़ गए उनके ऊपर। अब हम उन्हें सॉरी, थैंक यू ये सब कैसे बोले? है क्या तरीका, आपका नाम ले लेते हैं, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, किसी और के लिए ले रहे हैं। आप उन्हें खूब खुश रखना और दुनिया की ना सारी खुशियां देना, और इस नाम जप का फल उन्हें देना, हमें नहीं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव भैया आराम से। इसे हिचकियां क्यों आ रही है? इसे याद करने वाला कौन पैदा हो गया? सब लोग संभाल तो ऐसे रहे जैसे 2 साल के बच्चे को हिचकी आ रही हो। आई विश उसे हिचकी नहीं, हार्ट अटैक आए। इतने सालों बाद शिव को हिचकी आ रही है। ऐसी हिचकी तो शिव को तब आती थी जब वो उसे याद करती थी। क्या कोई है जो शिव की जिंदगी में आने वाला है?
उसका दुख बांटने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ फर्क पड़ा? शक्ति बिटिया, शक्ति बिटिया, अरे तुम यहाँ सो गए? बेटा, तुमको पता है आज कितना महत्वपूर्ण दिन है तुम्हारा? अरे आज तुम्हारा इंटरव्यू है। चाचा जी वो हम चावल इकट्ठा कर रहे थे ना, तो नींद आ गई। शक्ति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तेरा तो इंटरव्यू था ना 11 बजे। हाँ, और देखो ना अभी ढंग से सोई भी नहीं है। किसने कहा कि हम ढंग से नहीं सोए? हम तो ऐसे सोए जैसे पहले कभी भी नहीं सोए, फुल सुकून वाली नींद। ये क्या कर रहा है तू? ना सुकून आया ना नींद आई है, बस हिचकी आई है। 1 मिनट भी नहीं सो पाया हूँ ठीक से मैं। ओह गॉड, हॉस्पिटल के लिए लेट हो गया। आखिर कौन याद कर रहा है आपको इतना? नंदू, तू बंधु है, सखियों जैसे बिहेव मत कर। कैसे कह रहा है? आखिर कौन याद कर रहा है आपको? ठीक हो जा वरना देख लेना। वरना क्या? इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के तेरी सारी वायरिंग ठीक कर दूंगा, समझा? आशिफ भाई, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूं मैं। आराम से। देखा गुजरात, तुमसे तुम्हारी बातें भी नहीं समेटी जाती और हमारी शक्ति बिटिया ने चावल का एक एक दाना समेट लिया। हाँ माँ, अब आप उसे रोक नहीं सकती वरना चीटिंग होगी। शक्ति ने अपनी शर्त पूरी कर ली माँ। कल सुबह तक अगर तूने जमीन पर से इस चावल का हर एक दाना उठा लिया ना, तो मैं तुझे इंटरव्यू के लिए जाने दूंगी। चाची जी, हमने सारे चावल समेट लिए। अब आप भी देख लीजिए, आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, अब जा जल्दी से तैयार हो जा, तुमको इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है ना। माँ, अब आप नहीं रोक सकते हो शक्ति को इंटरव्यू के लिए जाने से। और अगर आपने चीटिंग की ना, तो हम आपका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, फिर सब लोग मजाक उड़ाएंगे। #चावल चोर मम्मी। ये सब तो नहीं समझ रहे कि हम शक्ति का बुरा नहीं चाहते, बस अपने परिवार का भला चाहते हैं। पर ये शक्तुड़ी ने तो सारे चावल समेट लिए, अब उसे कैसे रोकूं? क्या करूं? पकड़े जाओ तो चीटिंग और न पकड़े जाओ तो होशियारी। गुजरात ने शक्ति बिटिया ने सारी रात एक एक दाना चुनकर चावल को इकट्ठा किया, अब फिर से तुम उसको गिराना चाहती है। अरे कड़वी बातें तो करती है, कम से कम कड़वे कर्म मत कर। प्रवचन दूसरों को दो,
मुझे नहीं पंडित जी। गलत बात है मम्मी, बहुत गलत। उस्ताद जी कहते हैं अगर कुश्ती में हार जाओ तो पहलवान को इज्जत से अपनी हार स्वीकारनी चाहिए, ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ए अक्कल से पैदल मुंगकोड़ी पहलवान, माँ को मत सिखा। मम्मी आपके जैसे चीटर्स के ना मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पर। ये रिमझिमड़ी ऐसे कभी कहीं टाइम पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन माँ का काम बिगड़ने में एकदम पंक्चुअल, डायरेक्ट। ये टीम शक्ति, कान खोल के सुन लो, चावल तो आज मैं फेंक के रहूंगी, समझा ना? अरे रुको, 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 अरे रुको। हर हर महादेव। दान मांगने से पहले ही दान दे दिया। देख, इस बार हमने नहीं रोका है, भोलेनाथ ने रोका है। अब भोलेनाथ से भी करेगी क्या बेईमानी? इंसानों से तो कर ली तू। और सुन मेरी बात, अगर भोलेनाथ नाराज हो गए ना तो तेरे पीछे सांप छोड़ देंगे। हाँ माँ, और त्रिशूल से भी मारेंगे आपको। हाँ माँ, रिमझिम सही कह रही है। श्रावण मास के प्रदोष में शिव जी के प्रसाद के लिए खीर बनने वाली है, थोड़ा और दान दीजिए। ला रही हूँ, ला रही हूँ। हर हर महादेव। अभी तक नहीं आई। इंटरव्यू का टाइम हो चुका है। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरा सपना मैं पूरा करूंगी। इंटरव्यू पे तो टाइम पे आ नहीं सकी। मुझे कह रही थी कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं। देखो, एग्जैक्टली मैं हमेशा टाइम पर होता हूं। ये भी तो अच्छी डॉक्टर की पहचान है। लेट लतीफ कहीं की। भैया, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? वो मैं ओहो हो, लगता है कल की डांट से पेट नहीं भरा आपका। आज और खानी है? नंदू, सबका बंधु, मुंह बंद कर तू। चलिए डॉक्टर साहब, आज बहुत काम है। अब साइड हट जा तू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाचा जी, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, सब महादेव अच्छा करे। चाची जी, कम से कम अब तो अपना मूड ठीक कर लीजिए प्लीज। जोयू, कर ली ना अपने चाचा की तरह चिल्लर जैसी बात। हैं? अरे अच्छे काम के लिए जा रही है, दही चीनी खा के नहीं जाएगी? वही तो लेने जा रही थी मैं। देख, ए मारी दिकरी, अब जा
रही है ना, तो एक सवाल पूछेंगे तो हाई क्लास 4 जवाब दे देना उनको। उन्हें भी पता चले कि गुजरातन ने तुझे दही चीनी खिलाई है, समझी ने? अरे जीवती रे। जीवती रे, तुझे भी पता न हो तो कह दूं कि तेरी चाची है ना, विलन नहीं है। हाँ, क्या है, तेरा मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है। अब तुझे लगा कि ये जो पढ़ाई है वो लोग फ्री में करके देंगे, है ना? पर मुझे लगता है ना, बाद में थोड़े पैसे वो लोग हमको जरूर भरने को बोलेंगे। पर कोई बात नहीं, भोले बाबा का इशारा है कि तुझे भेजूं तो भेज रही हूँ। इन शॉर्ट, अगर 1 भी रुपया आगे मांगा ना तो मैं नहीं दूंगी। हो चाची जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब सब अच्छा होगा। शक्ति, हाँ के लिए छाता लेके जाओ। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। जय भोलेनाथ, आपके नाम वाले डॉक्टर शिव ने ही हमें रास्ता दिखाया। अब वही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। हर हर महादेव। What the hell is this? जब मैंने साफ साफ कहा था कि निधि का एडमिशन होना चाहिए, तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं आया? मैम, आपने कहा तो था, पर हमें एक और ट्रस्टी से किसी और के लिए रिकमेंडेशन लेटर आ गया था। किसी और ट्रस्टी से? अगर आया भी था तो आपने मंदिरा जी की क्यों नहीं सुनी? उनसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? सर, ट्रस्ट के फाइनल अथॉरिटी वही है। एंड सर, ट्रस्ट के किसी भी काम में उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। कौन? डॉक्टर शिव। सर, मंदिरा मैम तो एक्टिंग ट्रस्टी है, पर डॉक्टर शिव इज द मेन ट्रस्टी। तो उनकी ऑथोरिटी मंदिरा मैम से ज्यादा है। किसे रेकमेंड किया है शिव ने? आई एम श्योर जो भी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। मंदिरा जी। किसे रेकमेंड किया शिव ने? मैम, वो भोलेनाथ के भक्तों को डराना इतना आसान नहीं है। आपको अपना विश्वास दिखा रहे हैं हमारे शिव पर। तो फिर शिव से ही क्यों साइन नहीं करा लेते? तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सिग्नेचर्स की जरूरत है जो तुम्हें मिलने से रहे। हे भोलेनाथ, शुक्र है आपका। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी आपने समय से पहुंचा दिया। आगे भी ऐसे ही साथ देना। और जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं ना, उसका भी। आ गई।
नहीं, फिर झगड़ पड़ेगी। सॉरी एंड थैंक यू।